हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं यूलर्स मेथड के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को न्यूटन्स रैप्सन मेथड के बारे में बताया था और हमने BCS 54 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने बहुत से सॉल्व कर चुके हैं। उसमें थोड़े से मेथड बाकी है, जैसे यूलर मेथड है, रंगाकुटा मेथड है। तो इसलिए पहले हम वो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद में वो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होंगी वो आप लोग को मिल जाएगी। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूलर्स मेथड के बारे में। यूलर्स मेथड का एक ही फॉर्मूला है, वो है yn प्लस HF xn एंड yn। तो ये आपका फॉर्मूला है यूलर्स मेथड के अंदर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि अपना हमें यहाँ पे yn दिया हुआ है, यहाँ पे h दिया हुआ है। h का मतलब तो हमारा डिफरेंस होता है जो कि क्वेश्चन में दे दिया होता है, और ये f xn और yn का जो होता है, जो हमको क्वेश्चन में जो हमको फॉर्मूला दिया हुआ होता है उससे हमको यहाँ पे पुट करना होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखिए। यूज यूलर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y नॉट इक्वल टू f x, y इक्वल टू t प्लस वाई गिवन y0 इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है, हमको किसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑन 0.8 विथ h इक्वल टू 0.2। अब देखो यहाँ पे h हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे h इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है t प्लस वाई, हमको क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला है t प्लस वाई दिया हुआ हमको, और हमको क्या बोला कि y0 इक्वल टू 1 के लिए हमको फाइंड करना है। तो हमको ये चार टर्म्स हमको दी हुई है। अब देखो 0 से 0.8 तक बोल रहे हैं हमको फाइंड करने के लिए। तो 0 से 0.8 बोले तो हम 0.2 का जो डिफरेंस होगा वो होगा इन सबके बीच में, क्योंकि अभी डिफरेंस 0.2 दिया हुआ है। तो देखो हम किसके लिए फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो 0.2 के लिए, फिर 0.4 के लिए, फिर 0.6 के लिए और फिर 0.8 के लिए हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। ये चार y की टर्म्स के लिए हम इसको फाइंड करेंगे। अब ये मेरे पास t प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो फॉर्मूला देखते हैं हम। सबसे पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमारे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, yn मीन सबसे पहले y की टर्म जो भी होगी यहाँ पे आएगी, देन प्लस हमको h दिया हुआ है, ठीक है। h मतलब जो भी डिफरेंस होगी वो। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, t प्लस वाई, ठीक है। हमको t प्लस वाई दिया हुआ है, जो हम किसके जगह पर लगाएंगे, f की जगह पे। यहाँ पे f आता है, उस f की जगह पे हम t प्लस वाई लगाएंगे। अब जैसे कि मैं अब देखो सबसे पहले मैं y1 के लिए फाइंड कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या माना कि y1 जो है 1 है हमारे पास में। देन हमने बोला कि हमारे पास में डिफरेंस क्या है, हमारे पास में डिफरेंस है 0.2 का डिफरेंस है। अब हमारे पास में t क्या है, t हमको सबसे पहले क्या बोला गया है कि t का मतलब हुआ x हो गया, ठीक है। तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, t का मतलब है 0 प्लस, सबसे पहले ये y1 के लिए हम फाइंड करें इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले लूँगी। अब हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे को मिलेगा, तो हमने ये किसके लिए सॉल्व किया है, हमने ये सबसे पहले 0.2 के लिए हम सॉल्व करने के ट्राई कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमको आंसर मिल रहा है 1.2 मिल रहा है। अब जब हम सेकंड इक्वेशन में ट्राई करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो टर्म मेरे को मिली है y1 की, हम ये टर्म को यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमने क्या किसके लिए फाइंड किया, y 0.4 के लिए, ठीक है। पीछे हमने y 0.2 के लिए फाइंड किया था, उसमें हमको जो आंसर मिला था जो कि था हमारा 1.2, वो हमने इसमें यूज़ किया, ठीक है। वो y1 के लिए था तो हमने यहाँ पे 1.2 यूज़ किया है। देन 0.2 जो कि हमारे पास h है, जो डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे मेरे पास t प्लस वाई था, ठीक है। y तो 1.2 इसके जैसे सेम हो गया, और t जो था ये कैसे चेंज हुआ, ये जैसे हमने ऊपर जब फाइंड किया तो हमको 0.2 के लिए हमने फाइंड किया था, तो वो 0.2 जो था वो हमारा x की टर्म हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो हमको यहाँ का आंसर मिला 1.48। अब जब हम नेक्स्ट 0.6 के लिए फाइंड करेंगे तो हम ये 1.48 का यूज़ करेंगे, दूसरा हम 0.4 का यूज़ करेंगे। अब देखो y के अंदर जो हमारी टर्म होगी वो क्या होती है, ये टर्म, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये x होती है, और ये हमारी टर्म जो होती है ये y होती है, ठीक है। एक तरफ से हम देखें तो अब मैं ये नेक्स्ट में क्या यूज़ करूँगी, 0.4 और 1.48 यूज़ करूँगी। जैसे कि ये देखो, अब मैंने किसके लिए फाइंड किया, y3 के लिए फाइंड किया, जिसमें कि मैंने y2 की टर्म्स ले ली 0.2 और फिर f2। अब यहाँ पे देखो मैंने 1.48 जो कि मेरे y की टर्म थी मैंने वो यूज़ की, देन प्लस 0.2 जो कि h है, देन 0.4 जो कि हमारे x की टर्म जो हमारे ऊपर मिली थी, और फिर प्लस 1.48। तो इसका मेरे को आंसर मिल गया 1.856 मिल गया। अब नेक्स्ट हम जब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, ये तो मेरी y की टर्म हो जाएगी जो कि 1.856 होगी, और ये मेरी x की टर्म हो जाएगी जो कि मेरी 0.6 है, ठीक है।
तो अब देखो मैंने यहाँ पे फोर्थ इटरेशन परफॉर्म की, इसमें मैंने 0.8 के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, जो कि y4 के लिए होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि y3 प्लस 0.2 और f3, ठीक है। ये y की टर्म 1.856, देन 0.2, देन 0.6 को कौन सी है, ये x की टर्म है जो कि हमें ऊपर वाले इटरेशन में मेरे को मिली थी, प्लस 1.856 जो कि मेरे को आंसर मिला 2.3472। तो हमको इसी तरह से सॉल्व करना है यूलर्स मेथड का कोई भी क्वेश्चन आए तो। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा, कौन से क्या एग्जांपल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन t प्लस वाई दिया हुआ है, y0 इक्वल टू 1 है, t हमारा 0,1 होगा, बाई यूलर्स मेथड यूजिंग h इक्वल टू 0.1 if the exact value that is y1 equal to 3.436564 then find the exact error, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहे हैं कि हमको t प्लस वाई के लिए हमको फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है। जहाँ पे हमने बोला h इक्वल टू मेरे को 0.1 लेना, मतलब डिफरेंस क्या होगा मेरा 0.1, 0.2, 0.3, जब तक हमारा 1 तक नहीं आते तब तक वो डिफरेंस होगा, हम उसके लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है y1 की जो टर्म बोल रहा है कि शायद मेरी ये एक आंसर ये आएगा 3.436564 बोल रही है। और अब हम जो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करके हमको एग्जैक्ट एरर क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूलर्स मेथड का कौन सा फॉर्मूला क्या है। ये देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या है कि yn प्लस h f xn एंड yn। अगर मैं अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं उस टर्म को लगा दूँ जैसे कि yn प्लस h, अब fn की जगह पर मैं क्या लगाऊंगी t प्लस वाई। तो अब मैं t प्लस वाई लगा रही तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखो h मल्टीप्लाई बाई t तो th हो जाएगा और h मल्टीप्लाई बाई वाई तो yh हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है कि yn मतलब yn हम y1 के लिए फाइंड करेंगे, किसके लिए, y1 के लिए हम फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने yn की जगह पे 1 ले लिया, 1 प्लस h, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने खोल दिया तो ये मेरा yn हो गया डायरेक्ट, और फिर प्लस में मेरे पास क्या आ रहा है h मल्टीप्लाई बाई t जो होगा h t हो जाएगा। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया इससे। अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आंसर फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो h की जगह पे मैं 0.1 लगाऊंगी, फिर yn की जगह पे मैं 1 लगाऊंगी और फिर HTN का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखिए, अब देखो हमारे पास में h इक्वल टू 0.1 है। सबसे पहले मैं बोला गया है कि हमको y0 इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं y0 की जगह पे मैं 1 ले रही हूँ। और फिर 0.1 ये जो हमारा h था, h मल्टीप्लाई बाई मेरे पास में t है, t का मतलब वो x की टर्म। तो यहाँ पर मैंने y0 के लिए स्टार्ट किया, इसलिए मैं ये 0 जो है t की टर्म में ले लूँगी, और मैंने यहाँ पे t की टर्म में 0 मतलब ये 0 ले लिया, और यहाँ पे h में मेरा 0.1 हो गया। तो मेरे को इसका आंसर मिल गया 1.1। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने इन टर्म्स का यूज़ किया था 1.1 फिर y 0.1, ठीक है। तो अब हम उन दोनों के टर्म्स को यूज़ करके हम नेक्स्ट इक्वेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब ये देखिए 1 प्लस 0.1 ये हमारे फॉर्मूले में था, ये h की टर्म में मेरा 0.1 और ये 1 मेरा क्वेश्चन फॉर्मूले में ऑलरेडी है। नेक्स्ट 1.1 जो कि मेरे को ऊपर जो टर्म मिली थी मैंने वो टर्म यहाँ पे यूज़ किए, प्लस 0.1, ठीक है। तो मैंने ये किसके लिए फाइंड किया था, y 0.1 के लिए मैंने फाइंड किया था, ठीक है। उसका आंसर मेरे को 1.1 मिल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.1 लिया है t की जगह पे, और फिर 1.22 आएगा मेरे पास आंसर। अब ये जो मैंने फाइंड किया ये किसके लिए हो गया, ये हो गया मेरा y 0.2 के लिए फाइंड हो गया। तो अब नेक्स्ट टर्म में हम 0.2 लेंगे। इसमें देखिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड टर्म हमने फाइंड किया है 1 प्लस 0.1 h डिफरेंस होगा, 1.22 जो है मेरा y की टर्म हो गई, 0.1 फिर मल्टीप्लाई में बस t था तो t जो था वो 0.2 हुआ क्योंकि हमने ये 0.2 के लिए फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारा आंसर मिल गया 1.362 मिल गया। फिर नेक्स्ट हम वापस फोर्थ इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 0.2 की जगह पे 0.3 लगा क्योंकि ये 0.3 के इटरेशन मैंने परफॉर्म किया था, और यहाँ पे 1.362 जो था हमारी ये y की जो टर्म मिल गई थी हमारे को y3 की, वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। इसी तरह हमको इटरेशन परफॉर्म करनी है 10 टाइम्स तक, क्योंकि 10 टाइम्स हो जाएंगे तब हमको 1 के लिए आंसर मिलेगा। चलो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हम उसी तरह से हम इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 0.3 के लिए हमने लिया था x की जगह पे, अब हम 0.4 ले रहे हैं, यहाँ पे 0.5 ले रहे हैं। ऐसे हम इटरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ऊपर जो हमारा y की टर्म मिल रही है वो हमने यहाँ पे नीचे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये देख y 10 तक हमने यूज़ किया था, y 10 मतलब हमारे पास में ये 1 आ गया, ये 1 की टर्म हो गई। तो ये 1 की टर्म मेरे पास ये मिल गई। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 1 की टर्म में
तो ये देखिए हमको क्वेश्चन में हमको ये टर्म दी हुई थी और हमको ये आंसर मिला। अब जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमको एग्जैक्ट एरर मिल जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, दोनों के बीच में कितना एरर आया हम लोग को। तो चलो एरर फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने जब एरर फाइंड किया तो हमको एरर क्या मिल रहा है 0.249079। तो ठीक है, हमको ये एरर मिल गया। तो अगर हमको यूलर्स मेथड से हमको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमको उसको इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।